श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। मेरा नाम कीर्ति है। मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि गीता हमारे लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है और हाउ इज गीता आंसर टू लाइफ। अर्जुन, जो कि एक बहुत बड़ा धनुर्धर था, वो तब कुरुक्षेत्र के मैदान में ये समझ नहीं पा रहा था कि मैं अपने जो मेरे परिवार के उन लोगों को किस तरीके से मार सकता हूँ, और वो अपने कर्म से विमुख हो गया था। और भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता का जब उसे उपदेश दिया जाता है तब उसे अपने कर्म के बारे में पता चलता है। ये इसका एक श्लोक जो अर्जुन जो बोलता है भगवान श्री कृष्ण से, वो है निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा सजन्माहवे। ये इस श्लोक में अर्जुन जो है वो बोल रहे हैं कि हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि मैं अपने ही परिवार के लोगों पे कैसे गाड़ी चलाऊं, क्योंकि इन्हें मार के मेरा हित क्या होगा। इसमें ना तो किसी का लाभ है और ना किसी की हानि है। तब भगवान कृष्ण उसे कर्म योग का उपदेश देते हैं, उसे उसके पद पे उसके क्षत्रिय धर्म को बताते हैं कि तुम अपना धर्म निभाओ, तुम्हारा जो धर्म है वो करो। भगवान कृष्ण कहते हैं योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वं योगमुच्यते। इसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम आसक्ति में मत पड़ो, तुम सिद्धि और अपने पूरे मन से क्षत्रिय धर्म को अपनाओ, तुम अपना कर्म करो और धर्म को निभाओ। तुम अपने पास में जाके देखो कि जो ये लोग तुम्हारे सामने खड़े हैं ये तुम्हारे परिवार के हैं, लेकिन क्या इन्होंने तुम्हारे लिए सोचा? नहीं। तो तुम इनके लिए क्यों सोच रहे हो? तुम्हारा जो धर्म है क्षत्रिय धर्म, अगर इन्होंने कुछ गलत किया है तो तुम इन्हें क्षत्रिय धर्म के अनुसार इन पे अपना गांडी उठाओ। गीता हमें इसके अलावा बहुत सारी चीजों में मदद करती है, हमें बहुत मोटिवेशन देती है, जैसे कि आहार विहार, हमें कैसा खाना खाना चाहिए। आजकल लोग कुछ भी खा लेते हैं, मतलब नॉन वेज हो गया एटसेट्रा, लेकिन इससे जो होता है हमारे हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। जंक फूड खाते हैं लोग, ये भी हमारे हेल्थ पे बहुत असर करता है और हम इससे बीमार हो जाते हैं। हमारे जीवन में 3H बहुत जरूरी है। 3H माने हेल्थ, होटल, हॉस्पिटल। पहले हम सबको अपनी हेल्थ बहुत जरूरी लगती है और हम अपनी हेल्थ की परवाह ना करे बिना होटल को जाते हैं जंक फूड खाने के लिए, और उसके बाद जंक फूड खाने के बाद हॉस्पिटल हो जाते हैं। गीता ने इस सबका ज्ञान है। गीता ने बताया युक्तहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। आहार विहार को हमें अपने कंट्रोल में रखना है, हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है, हमें अपने मन को गलत खाने और पहनने, मतलब हर चीज के लिए हमें नियमित रहना जरूरी है। इसके अलावा गीता एक अनुपम ज्ञान है हमारे लिए। गीता केवल भारत में ही पूरे विश्व में मानी जाती है। सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक गीता है और गीता जयंती 23 दिसंबर को मनाई जाती है। गीता जयंती के दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, और ये केवल ये ज्ञान अर्जुन के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप सोच के देखिए अर्जुन इतना बड़ा धनुर्धर था, विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर, और वो अपने कर्म से विमुख हो गया, तो हम तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। तो हमें इसलिए गीता को रोज पढ़ना चाहिए। गीता को कम से कम 4-5 श्लोक जो है वो रोज पढ़ने चाहिए। गीता में 18 अध्याय होते हैं, 700 श्लोक होते हैं, और गीता का हर एक अध्याय आपको नियमित पढ़ोगे तो आपको अपनी लाइफ के बारे में पता चलेगा। हाउ इज गीता आंसर टू लाइफ? आपको इस क्वेश्चन का आंसर गीता में ही मिलता है। धन्यवाद। श्री
भगवत गीता माता की प्रणाम और दूसरी श्री कृष्ण जी की प्रणाम। परंतु आप एक मनुष्य को भूल रहे हैं, जो कि हमारे माता पिता हैं, उनका भी प्रणाम। मैं चाहती हूँ कि जितने भी यहाँ पर छात्र हैं, छात्राएं हैं, सब अपने माता पिता को अपने भगवान के समान समझे, क्योंकि हमारे माता पिता में ही हमारे भगवान है। जिस बच्चे को अपने माता पिता की सेवा करना, रिस्पेक्ट नहीं आती है, वो क्या भगवत गीता पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करें। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो कि हमारा शीर्षक है कि हमें भगवत गीता का महत्व बताना। देखिए, जो भगवत गीता है, सबसे पहले ये कोई किताब नहीं है, ये अपने आप में एक हमारी संस्कृति है। अब दूसरी बात ये आती है कि हम तो भगवत गीता क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, हमें ये 2 श्लोक लर्न करने में इतनी कठिनाई क्यों हो रही है? क्योंकि हम जो संस्कृत पढ़ते हैं, हमें उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। क्यों इंटरेस्ट नहीं है? क्योंकि जो हमारे घर में है, अब घर में इंग्लिश भी बोल रहे हैं, हिंदी भी बोल रहे हैं, परंतु कोई संस्कृत बोल ही नहीं रहा है। हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, परंतु हम अभी भी सीख सकते हैं, कोई भी चीज असंभव नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि ज्यादा नहीं तो भी थोड़ा थोड़ा, जैसे कि आपने आज 2 श्लोक लर्न करे हैं, अब मैम चली जाएंगे, उसके बाद हम भी भूल जाएंगे, लेकिन ये भूलना नहीं है। आपके पास जो आपकी किताब है, उसमें से 10 श्लोक है, वही 10 श्लोक आप याद कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको कोई पूछे तो हमें पता तो होना चाहिए, ये मैम जितनी भी आई है, मैम ने कितनी अच्छी चीज बताई है। आज तक स्कूल में भगवत गीता की बात हुई नहीं है, लेकिन आज जब मैम ने बताया और आज हम यहाँ पर खड़े हैं, हम अपने श्लोक बता रहे हैं, तो ये क्या है, हमारी संस्कृति को मैम ने याद दिला रही है, जो हम भूलते जा रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश हिंदी सबको आती है, संस्कृत किसी को आती नहीं है। हम एक संस्कृत पढ़ते हैं, परंतु हम आगे पढ़ते ही नहीं है। ठीक है, अब आते हैं अपने श्लोक पे। सबसे पहले हम महत्व बता देते हैं। ठीक है, महत्व जो है कि भगवत गीता में हर एक समस्या का समाधान है। आपको किसी भी तरह की समस्या, किसी भी तरह की समस्या, अगर आप भगवत गीता पढ़ते हैं प्रेम से, सुबह को शायद आप 2 ही मिनट पढ़े, कभी भी पढ़ेंगे, एक दिन ऐसा आएगा जिन आपकी भगवत गीता खत्म हो जाएगी और आपके अंदर इतनी ज्यादा शक्ति आ जाएगी, आपको किसी से बोलने की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आप में खुद ही शक्ति आती रहेगी, अपनी चीजों को आप समाधान अपने आप निकालते रहेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले मैं भगवत श्रीमद् गीता की जय करना चाहती हूँ। भगवान श्री कृष्ण की जय। मेरा नाम कस्तूरी है, मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष गीता की कुछ बातें आप सबको बताना चाहती हूँ। गीता में कुल 18 अध्याय है और कुल 700 श्लोक है। गीता एक ऐसी एक पुस्तक ही नहीं, बल्कि वो हमारे लिए एक तरह से अगर हमने पढ़ा तो हमारी जिंदगी बदल देने वाली पुस्तक है। गीता हर किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी को अपने जीवन में एक न एक बार गीता पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए। गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में दिया था। जब अर्जुन ने अपने सगे संबंधियों को अपने सामने पाया, उन्होंने अपने सगे संबंधियों को अपने सामने पाया तो बहुत नर्वस हो गए। उन्हें देख के ये लगा कि ये मेरे सगे संबंधी है, ये तो मेरे चाचा है, ये मेरे दादा है, इन्हें मैं कैसे मार सकता हूँ, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा करा पाल पोसकर, उनसे मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया, उन्हें ज्ञान दिया, गीता का ज्ञान दिया। उन्हें बताया कि तुम्हें अपना कर्म करते रहना चाहिए। कर्म, इंसान को अपना कर्म कभी नहीं रोकना चाहिए। इंसान के साथ कुछ नहीं जाता, सब कुछ ही रह जाता है। जो धन दौलत सब कुछ बस जाता है, तो क्या जाता है? इंसान के कर्म, जो भी उसने अच्छे कर्म किए होंगे, बुरे कर्म किए होंगे, वही आगे जाके, वही जब वो हम परम पिता परमेश्वर के पास जाते हैं तो हमें हमारे कर्मों की सजा, या फिर अगर हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो वो सब हमें वहाँ देखने को मिलता है। अब जैसे कि मुझे मेरी एक मित्र ने बताया कि हमारे लिए हमारे माता पिता बहुत ही जरूरी है, उन्होंने बताया। और अभी मेरा एक दोस्त और बोल के गया कि गुरु का स्थान भगवान से भी ऊपर है। इसी पे मैं
के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय और राधा रानी की भी जय। मेरा नाम पल्लवी सिंह है, मैं कक्षा 11वीं की छात्रा हूँ। मैं आप सभी को प्रणाम करके आज ये बताना चाहती हूँ कि हमारे लिए भगवत गीता क्यों महत्व रखती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को ज्ञान दिया था कि वो कैसे अपने मार्ग पे चल सकते हैं। जब वो अपने सभी रिश्तेदार संबंधियों को देखकर विचलित हो गए थे, वो कह रहे थे मैं इन्हें कैसे मार सकता हूँ सिर्फ राजपाट के लिए, धन के लिए। तो श्री कृष्ण ने कहा था कि तुम सिर्फ अपना कर्म करो, तुम फल की चिंता मत करो, ये अगर तुम इन्हें मारते भी हो तो ये कभी नहीं मरेंगे। उस पे उन्होंने एक श्लोक कहा था, अध्याय 2 श्लोक 23। उन्होंने कहा था नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम वेदन्ते आपो ना शोषति मारुता। अर्थ है कि आत्मा को कभी भी कोई शस्त्र नहीं काट सकता, कोई भी अग्नि जला नहीं सकती, जल भिंगा नहीं